ठाकुर जी को सूर्य कुंड में स्नान करवाकर जयकारों के साथ 24 कोसीय परिक्रमा शुरू। उदयपुरवाटी कस्बे के निकटवर्ती लोहारगल में विराजे बाबा मालकित बाबा की 24 कोसीय परिक्रमा ठाकुर जी की पालकी अखिल भारतीय चतुर्थ संप्रदाय के लक्ष्मी नरसिंह जी के मंदिर से सूर्य कुंड पर परिक्रमा लगवाकर स्नान करवाने के बाद जयकारों के साथ 24 कोसीय परिक्रमा शुरू हो गई। ठाकुर जी की पालकी की अगुवाई कर रहे अखिल भारतीय चतुर्थ संप्रदाय अध्यक्ष दिनेश दास महाराज ने बताया कि पहला पड़ाव किरोड़ी गांव में रहेगा। सुबह स्नान कर शाकंभरी माता के लिए रवाना हो जाएंगे। 2 साल बाद इस बार देश भर में कोने कोने से लाखों श्रद्धालु 24 कोसीय परिक्रमा में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। ठाकुर जी की पालकी से पहले ही श्रद्धालु सूर्य कुंड में स्नान कर अपना सामान सिर पर लेकर 24 कोसीय परिक्रमा में रवाना हो गए। अमावस्या को सभी श्रद्धालु वापस लोहारगल पहुंचेंगे और सूर्य कुंड में आस्था की डुबकी लगाकर अपने घरों के लिए प्रस्थान करेंगे। अमावस्या के दिन लोहारगल में लक्की मेले का आयोजन होगा, जिसमें लाखों श्रद्धालु एक साथ सूर्य कुंड में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इस दौरान शनिवार को लोहारगल से गोगा नवमी के दिन ठाकुर जी की पालकी सूर्य कुंड पर परिक्रमा लगाकर स्नान करने के बाद 24 कोसीय परिक्रमा के लिए संत महात्माओं की टोली पालकी के साथ गाते बजाते वहीं दिनेश दास महाराज, राम बालक दास, अनिल नाथ योगी, कृष्ण दास, रामाकांत दास, गंगा दास, मोहन दास, राजेश दास, आनंद दास, रामदेव दास, तुलसीदास, मुनेश गिरी, जमुना दास, गिरधारी दास, गुलाब दास, नारद दास सहित अन्य संत महात्मा मौजूद थे। पहला आज यात्रा है, जो आज तारीख है हमारे 20 तारीख है। 20 तारीख से पहले यात्रा जो है, आपको हम पहले बताया कि पहले मुकाम हमारा किरोड़ी रहेगा। किरोड़ी के बाद दूसरा मुकाम हमारा शंकमरी माता रहेगा। तीसरा मुकाम हमारा खाकी अखाड़ा रहेगा। चौथा मुकाम रघुनाथगढ़ रहेगा। रघुनाथगढ़ के बाद हमारा फिर 5वां मुकाम हमारा लोहागढ़ वापसी हो जाएगा। तो हमारे जब ठाकुर जी की पालकी लोहागढ़ वापसी हो जाती है तो समापन हो जाता है। लेकिन अभी इस बार ये अमावस्या जो है 2 दिन पीछे तक आ रही है, तो हम भक्तों से भी आगाह करेंगे कि इस अमावस्या स्नान करके ही आप वापस होइए। लेकिन हम ज़्यादा करके ये देखते हैं कि भक्त लोग रुकेंगे नहीं, केवल उनकी परिक्रमा होने का देर रहता है, परिक्रमा करके स्नान करेंगे, वापसी चले जाते हैं। लेकिन अपने अमावस्या तक यहाँ अपना जो आश्रम है, यहाँ लोहागढ़ के अंदर नरसिंह मंदिर खाकी जी का जो अपना आश्रम है, उस आश्रम में अपने ठाकुर जी को पालकी लेकर के अमावस्या तक रहेंगे। अमावस्या स्नान करके ही अपने संत महात्मा जो भी आएंगे वापसी होंगे यहाँ से। कल तारीख आज 20 हो गया, कल 21 तारीख को अपने शाकंभरी पहुँच जाएंगे शाम तक। फिर शाकंभरी माता का दर्शन होगा, आरती होगा, पूजा पाठ सब, यानी नित्य प्रति जो हमारी परिक्रमा का दिनचर्या है, उसी दिनचर्या में अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हुए, जहाँ पर देवी देवता हैं उनका राग भोग लगाते हुए, उनका सेवा पूजा करते हुए, उनकी आराधना करते हुए, मालखेत बाबा की परिक्रमा लगाते हुए, अपने 24 कोस परिक्रमा देते हुए फिर वापसी लोहागढ़ आएंगे। इसके बीच में अपने शाकंभरी माता हो जाएगा, खाकी अखाड़ा हो जाएगा, फिर निमड़ी की घाटी चढ़ करके फिर उतरेंगे रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ भी एक मुकाम होगा। रघुनाथगढ़ मुकाम होने के बाद फिर वहाँ से वापसी अपने लोहागढ़ आएंगे। रघुनाथगढ़ नदी के लिए सीकर शासन प्रशासन को हम आगाह करते हैं कि जो नदी का रास्ता है, उस रास्ता को सीकर जिला के शासन प्रशासन उस रास्ता को प्रशस्त करे, ताकि हमको 4 किलोमीटर दूर न जाना पड़े ठाकुर जी को पालकी लेकर के। इसे हमारे संत महात्माओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। पिछले बार भी हमारे संत महात्माओं के साथ में ऐसा हुआ कि बारिश होने लगा और ऊपर जाने के लिए कोई मार्ग नहीं मिला। जैसे तैसे काटा कंकड़ में ठाकुर जी को पालकी लेकर के हमको आना पड़ा। इसलिए सीकर प्रशासन को हम बहुत ज़ोरदार आगाह कर रहे हैं कि अभी 3 दिन का समय, 4 दिन के समय के अंदर रहते हुए आप इस मार्ग को चुस्त दुरुस्त करें, नहीं तो अन्यथा हम रघुनाथगढ़ के अंदर आकर के जो भी अनशन करना पड़ेगा, रोड जाम कर जो भी करना होगा, हम उसके लिए तैयार रहेंगे और करेंगे। इसलिए सीकर प्रशासन को हम आगाह करते हैं कि हमारी जो व्यवस्था पहले से बनी आ रही है, इस व्यवस्था को आप प्रशस्त रखें, क्योंकि अभी हमारे जो झुंझुनू जिला की शासन प्रशासन और जो पंच सरपंच है, इनकी व्यवस्था उत्तम हो रखी है, बहुत बढ़िया बन रखी है। जो मार्ग हैं चाहे और जो घाटी में काटा कंकड़ है, उनके सफाई की व्यवस्था, कुंड की व्यवस्था, यहाँ पर अनेकों प्रकार की जो व्यवस्था होती है शासन प्रशासन के द्वारा, वो चुस्त दुरुस्त है।
लेकिन सीकर जिला की प्रशासन और शासन ये अभी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। रघुनाथगढ़ की जो नदी का मार्ग है इसको सबसे पहले तैयार करें, नहीं तो आगे चल कर के अनेकों प्रकार के संत महात्मा कदम उठा सकते हैं। इसके लिए हम प्रशासन से आगाह करते हैं, शासन से आगाह करते हैं, कलेक्टर साहब से आगाह करते हैं कि इस पर विशेष ध्यान दे करके ये हमारा रास्ता जो है आप प्रशस्त करें। देते हुए आप सब भक्तों को शुभ आशीर्वाद और जो भी भारतवर्ष में भक्तगण जनता जनार्दन है उनके अंदर भगवान सुख शांति बनाए रखे। इस परिक्रमा से यही सब आगाह होता है और यही सब परिक्रमा का उद्देश्य और लक्ष्य होता है कि भाई देश काल में सुख शांति बना रहे। ठाकुर जी की परिक्रमा इसीलिए किया जाता है। इस बार देखिए ऐसा है कि जनसंख्या का कोई अनुमान और कोई गिनती नहीं बताया जा सकता है, लेकिन भक्तों के अंदर बहुत ज़्यादा हर्ष और उल्लास है, क्योंकि मौसम और प्रकृति बहुत साथ दे रहा है, क्योंकि वातावरण बहुत सुख शांतिमय है और भगवान की कृपा है कि बादल छाई हुई है और घटा घेरी हुई है। इस प्रकृति का आनंद लेने के लिए भक्त लोग इस बार जहाँ जिस गांव से 100 आते थे उस गांव से हम समझते हैं कि 500 आने का प्रयास हो रहा है। तो ऐसा आंकड़ा लगाना अभी कोई निश्चित नहीं है कि इतने, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जनता जनार्दन अभी से ही मार्ग में झूमेल लगी हुई है, अभी से ही मार्ग भरा पड़ा जा रहा है। तो आगे में और बहुत ज़्यादा जनसंख्या होगी, इसलिए अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि जितनी जनसंख्या हो जो भी हो सबके अंदर भगवान सुख शांति बनाए रखे और शांतिपूर्वक ये हमारी जो ठाकुर जी की 24 कोस परिक्रमा है वो निर्विघ्न पूर्वक अपने कर करके हम वापसी आ जाए।